हर इंसान अपने जीवन में अच्छा करना चाहता है, सुख चाहता है। तो अच्छा करने के लिए, अच्छा पाने के लिए अच्छे काम करने चाहिए, अपने आप को थोड़ा बदलना भी चाहिए। समस्याएं भी इंसान खुद पैदा करता है और खुशियों के दरवाजे भी इंसान खुद खोलता है। दूसरे को दोष देने में कोई फ़ायदा नहीं। टाइम बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता हमेशा। आदमी को हालात के अनुसार बदलाव लाना पड़ता है, जीवन शैली में, अपने सोच विचार में और अपने क्रियाक्रम में। ये तीन चीज़ों की ओर उसको विशेष रूप से गौर करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो वो इंसान उनके साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल पाता, और जब कदम से कदम नहीं मिला पाता है तो उसको या तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते में चला जाता है और उनमें उसको ठोकरें लगती हैं, और ठोकरें लगने के बाद तो आप समझते हो कि अच्छा परिणाम होने की कहीं संभावना नहीं रह जाती। विशेष रूप से आज समाज की हालात देखते हैं, मन में चाहे कोई कुछ भी सोचता रहे, झूठी बातों में कोई फ़ायदा नहीं करता रहे, लेकिन हालात हमसे और आपसे छिपे हुए नहीं हैं। हर इंसान उनसे प्रभावित है। तो उनके बारे में आदमी को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे हम उसमें बदलाव लाएं। लड़कियां हैं, पिता के घर से ससुराल जाती हैं। पिता के घर के नियम, उनका रहन सहने का तरीका, उनके लाड दुलार प्यार जो माँ बाप के घर में होते हैं, वो उसको अगले घर में जब जाती है वहाँ नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? उसका कारण ये है कि माँ बाप के घर में रहती थी, वो माँ बाप का घर था, वहाँ बेटी थी। लेकिन जिस घर में वो गई है वहाँ बेटी नहीं है, वो बहू बन के गई है। पीछे के जो नियम थे वो नियम वहाँ लागू नहीं रह सकते। पीछे जो अपने माँ बाप के सामने उसकी आज़ादी थी, वो पति के घर में वो आज़ादी उसको नहीं मिल पाती। जो मर्जी से काम वो करती थी, या माँ बाप के सामने जो वो अपनी बात मनवा लेती थी, वो बात शायद सासुर के सामने नहीं मनवा पाएगी। जो अपने भाई बहनों पर रोब जमाती थी, वो शायद अपनी देवरानी जिठानी या देवर जेठ में नहीं जमा पाएगी। तो टोटल बदल गया कि नहीं? सिस्टम बदला कि नहीं बदला? वहाँ जो अपनी मर्जी थी, बनाती थी, खाती थी, रोती थी, सोती थी, जो भी हंसती थी, खेलती थी, उसकी मर्जी थी। अब उसके ऊपर पाबंदियाँ आ गई हैं, उसके नियम अलग हो गए हैं। अब उसको वो पाबंदी गवारा नहीं है, लेकिन उसको इन बातों के बारे में सोच लेना चाहिए। कुछ दिन लगेंगे उनको भी समझने में। वो भी जब देखते हैं नया सदस्य घर में आया है, उनकी सोच के अनुसार वो काम नहीं करता और उनकी सोच के अनुसार वो काम नहीं करती है, तो दोनों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो टकराव की स्थिति में ये है कि घर में तो सब जो पहले से रहते आए हैं उसी के ज़्यादा साथी होंगे। उसका तो एक ही साथी ज़्यादा हो सकता है, पति। और पति अगर उस लड़की को चाहता है, और चाहे सारा संसार उसके विरुद्ध हो, तो भी उसको खुशी मनानी चाहिए कि उसका संसार, उसका घर, उसका परिवार, उसका पति ही है। उससे प्यार मिल जाए, दुनिया से क्या लेना। लेकिन अगर पति उसका प्यार नहीं करता और पूरा परिवार उससे प्यार करता रहे, तो उसके पास क्या है? वो खुश नहीं रह सकती। अब चाहिए क्या? अब ये चाहिए कि उसको अच्छी तरह से जीवन जीने की कला है। कि उन लड़कियों को तो चाहिए कि अपनी सास को तो माँ बना ले और ससुर को पिता बना ले। उनसे अच्छा बर्ताव, मीठा बोल के
सेवा करके अपना बना ले, उनका मन जीत ले। जिसका मन जीत लेता उससे कोई काम करवा लो भाई। वो माँ बाप तो आपके नहीं आने अब। अगर वही बातें उस पुराने माँ बाप को बताओगे उनको दुख होगा, क्योंकि उन्होंने जो प्यार दे के तुम्हें जिस तरह से पाला पोसा था, अब उसके उन द्वारा लगाए गए पौधे को अगर कोई क्षति पहुंचाता है तो उनको बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। इसलिए उनको कुछ ना बता के अब तुम इस स्थिति में आ गए कि कल को तुम परिवार बना लोगे, बच्चे पैदा होंगे, तुम्हारे भी लड़कियां होंगी, लड़के होंगे, तुम्हें भी उन हालात से गुजरना पड़ेगा। इसलिए उस भविष्य का सपना अभी से आप देखना शुरू कर दो कि आपके साथ भी वो दिन बीतने वाले हैं। तो वहाँ जाके सास को माँ बनाओ, ससुर को पिता समझो, देवर जेठ को बड़ा और छोटा भाई के समान इज्जत और प्यार दो, तुम सुखी हो जाओ। सास ससुर को ये चाहिए कि उनको बेटी के समान दर्जा दें। उनकी बेटी अगर किसी दूसरे घर में गई है, उनको सोचना चाहिए कि हमारी भी बेटी थी, वो अगले घर में गई है, उसको भी इसी प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए उनको ये सोचना चाहिए हमारे घर में आई है, हमारी बेटी बन के आई है, हम इसको पूरा प्यार देंगे, सम्मान देंगे, इसको हर प्रकार से सुखी रखेंगे, क्योंकि हमारे बाद में घर की मालिक यही होगी। ये तो नहीं है ना कि कोई दुकान से खरीदा हुआ सामान है, पसंद नहीं आया तो इसको फेंक दो। लेकिन आज समाज में हालत ये आ गई है, आज समाज में ये हालत आ गई है, अगर कोई गरीब है, कोई भी अपनी इज्जत के लिए कम नहीं करना चाहता, जितनी उसकी सामर्थ्य है, सामर्थ्य से ज़्यादा अपनी बेटी को दान में देना चाहता है। दानों में दान अनेक प्रकार के दान हैं जिनको मुख्य मानते हैं। अन्न का दान जीवन देता है, इंसान को भूख मिटाता है। जल का दान उसको प्यास मिटाता है, जीवनदायिनी है। और जिस धन का दान भी उनको जो है सुखी संपन्नता और खुशहाली देता है। लेकिन सब दानों में सबसे उत्तम कन्यादान होता है। वो उसको परिवार को चलाता है, उनकी नस्ल को आगे बढ़ाता है। और जिसने कन्या का दान कर दिया, उससे बढ़ के तुम क्या दान चाहते हो उससे? जिस माँ बाप ने उसको पैदा करके तुम्हारे लिए एक ऐसी अनूठी वस्तु दी है तुम्हें, जो तुम्हारे घर को सुशोभित करेगी, तुम्हारे परिवार को आगे बढ़ाएगी, तुम्हारे वंश को चलाएगी, तुम्हारी संतान पैदा करेगी, तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा करेगी, तो उससे बढ़ के क्या चाहते हो? दुनिया के सामान अगर 4 चीज़ कोई ले आया, कोई सोफ़ा ले आया, कोई टेलीविज़न ले आया, कोई और ये हैं तुम्हारे घर में, अगर तुम्हारी सामर्थ्य है तो खुद खरीदो, अगर नहीं है तो किसी के दिए हुए कितने दिन तक चला लो। अपनी चीज़ पे संतोष किया करो, दूसरे को कभी इस चीज़ के लिए बात देना करो कि तुम्हारी माँ ने क्या दिया, तुम्हारे पिता ने क्या दिया, तुम्हारे गहने नहीं दिए, तुम्हें अच्छे कपड़े नहीं दिए, अगलियों के सूट नहीं दिए, पिछलियों का ये नहीं दिया। ये औरतों की ये बातें होती हैं जो दिल में बड़ा दर्द पैदा कर देती हैं। वचन कड़वा बोलना एक अग्नि के समान है। कटु वचन मत बोल, तेरे भले की कहूँ। कटु वचन अगर बोलोगे तीर के समान लगता है, वो इंसान को इतना दुखी कर देता है कि वो फिर अपनी अच्छी बात भी सब एक दरकिनार कर देता है। कभी किसी को कटु वचन बोल के उसके दिल में दुख दर्द तकलीफ पैदा ना कर। और देने लेने से किसी कोई बड़ा नहीं बनता। मैंने नहीं देखा कोई दान लेके सुखी रहा हो। अगर जो कुछ करना है तो अपनी मेहनत पर विश्वास करो। अपनी मेहनत करके तुम अपना जो चीज़ लेके खरीद के आओगे, उससे तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। दूसरे दी हुई चीज़ पर कभी भी तुम्हें वो खुशी नहीं मिल पाती है। तो काम बेकार की बातों को करके हम मन मुटाव बढ़ा लेते हैं, घरों की शांति छिन जाती है, आपस में बैर विरोध बढ़ जाता है। सास बहू से नहीं बोलती, बहू सास से नहीं बोलती, बेटा माँ बाप से नहीं बोलता। माँ बाप कहते हैं ये आई थी घर में, बेटा हमारा छीन लिया इसने, बेटा छीन लिया। अरे तुमने देख भाड़ के शादी की है, तुम चाहते थे कि तुम्हारे बेटे की शादी हो, तुम्हारा घर बसे, तुम्हारी वो संतान पैदा करे, लेकिन
नहीं, कितने ऐसी औरतें अब आके मेरे से कहती हैं कि जी ये मेरा बेटा इतने साल का हो गया, कोई घर में, मैं बूढ़ी होगी, घर में कोई रोटी पोने वाली ला के दो इसके लिए। जिनको ज़रूरत है वो उस चीज़ के महत्व को समझते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी बातें ना करो। ऐसी बातें करते हो तो दुखी होकर उनको किनारा करना पड़ता है और वो शादियाँ टूट जाती हैं। लड़की अपने जाके घर बैठ जाती है, लड़का वहाँ होता है, कोर्ट कचहरी मुकदमे होते हैं, 10-10, 15-15 साल कोर्टों में केस चलते हो जाते हैं, कोई फैसला होता नहीं है। वो भी बूढ़ा जो गृहस्थ जीवन था उनका बर्बाद हो चुका है। किसको क्या मिला? फिर उनको सोफ़ा सेट, डबल बेड, फ्रिज, कूलर सब की भी मिल गया। अगर ज़्यादा कसूर कर दिया तो उनको जेड़ों के सलाखों के बीच में मच्छर, इतने बड़े बड़े मच्छर काटने वाले मिले। सब मन की शांति भंग होगी। कोर्ट कचहरियों के धक्के खाते खाते, वकीलों की, जजों की सामने गिड़गिड़ाते हुए जाते हो कि मेरा फैसला करवा दो। हर दूसरे तीसरे दिन, कितना भी ज़रूरी हो, बीमार हो, दुखी हो, कोर्ट की तारीख पे जब जाते हो कितने परेशानियाँ होती हैं। तो ऐसी परेशानी खुद खरीद के उनसे हमें क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा? दूसरे लोग हंसी मजाक उड़ाएंगे, दो उनके साथ होंगे, दो तुम्हारे साथ होंगे, मिलना किसी को कुछ नहीं है। उसकी भी जवानी बेकार गई और उसकी भी जवानी बेकार गई, कुछ नहीं हाथ पल्ले आया, अंत में पछताना ही पड़ता है। इसलिए सुखी जीवन अगर जीना है तो यहाँ से सुखी जीवन की शुरुआत होती है। और ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? इंसान के हृदय और मस्तिष्क में पैदा होती है। अगर तुम्हारे मन में शांति है, अच्छे विचार हैं, तो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर निंदा, ईर्ष्या, द्वेष भरे पड़े हैं तो कभी भी आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते, क्योंकि अच्छे काम नहीं कर सकते। परिणाम तो इंसान को कर्म का मिलता है। जो नेक कर्म करता है उसको अच्छा परिणाम मिलेगा, जो बुरा कर्म करता है उसको बुरा परिणाम मिलेगा। बुरा तो हमेशा दुख ही देगा और अच्छा उसको सुख ही देगा। तो मेरी समझे दुनिया में मैंने नहीं देखा कि कोई आदमी जानबूझ के दुख खरीदना चाहता हो। लेकिन आज का ज़माना ये है, जानबूझ के दुख खरीदते हैं। रोज़ाना दूसरों के झगड़ों को देखते हैं, मुकदमों को देखते हैं, रोज़ाना कोर्ट कचहरी जाते देखते हैं। उनके बारे में तो हम बड़े विचार करते हैं, उसकी गलती है, उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन अपने ऊपर आती है तो हम भी वही गलतियाँ करते हैं। दूसरों की चर्चा करने वाले खुद भी वो गलती करते हैं। फिर इसका मतलब जब कहाँ समझ चली जाती है? समझ से जो इंसान काम लेता है, दोष भाग्य को ना दिया करो, दोष परमात्मा को ना दिया करो। ये एक कंप्रोमाइज है। कंप्रोमाइज जानते हो? समझौता। और समझौता जो इंसान करता है उसमें हर्ज भी खानी पड़ती है और मर्ज भी खानी पड़ती है। थोड़ा बहुत कष्ट भी झेलना पड़ता है। वहाँ उसको कष्ट जिसने नहीं झेले उसको सुख कहाँ? सुख उसी इंसान को मिलते हैं जो कष्ट उठाता है पहले। जो पहले कष्ट उठा लेगा परिणाम उसका सुख होगा। और जो कष्ट उठाना ही नहीं चाहता, खाली बातें बनाने से कुछ मिलता नहीं इंसान को। सही रास्ता जो चुन लेता है, अपनी नीयत को सही रखता है, अपने काम में विश्वास रखता है, माँ बाप, गुरुजनों और आदर्श पुरुषों की बातों को मान के अपने जीवन में वो लगाता है, तो निश्चित रूप से उसका जीवन सही रास्ते पे चल पड़ता है। और सही रास्ते पे चलने वाला ठोकर नहीं खाता, क्योंकि जो रास्तों से भटकते हैं उन्हीं को ठोकर लगती है। भटक के हुए तो फिर उनको रास्ता फिर मिलना बड़ा कठिन हो जाता है। काफ़ी लोग, कितने लोगों की शराब छुटवाई, कितने लोगों के घर बसाए, कितने लोगों को बिछड़े हुओं को मिलाया, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग ऐसे आ जाते हैं रोज़ाना 2-4 कि जी गलती हो गई। गलती, अरे गलती होती नहीं है, गलती होती नहीं है। गलती तो इंसान से होगी ना, उसको पता नहीं होता और उसके लिए पछतावा होता है उसको। गलती तो अनजाने में होती है। जो इंसान जानबूझ के कुएं में डाक मारता है उससे गलती कहाँ है? ये बताओ। जो जानबूझ के शराब पीता है गलती कहाँ है? उसने खुद पी है। कहते हैं कि दूसरे आदमी ने पिला दी। अरे दूसरा आदमी और कोई गंदी चीज़ तेरे मुंह में ठोकता तो डलवा लेता क्या? नहीं डलवाते। इसका मतलब तुम्हारा मन था, तुम खुद डूबे हो उसके लिए। सब बातों का पता है, आप भी जानते हो,
लेकिन क्योंकि मन के गुलाम बन के, इंद्रियों के स्वाद में फंस गए, इसलिए डूब जाते हो देख के। कहीं भी है ये बात, मन जानत सब बात जानती ओगण करे, और काहे कि कुशलात हाथ दी ले कुएं पड़े। जानते हुए भी सारी बातें करते हो, तो वहाँ कुशल कहाँ होगा? जो हाथ में तो दीपक ले रखा है, दीपक किस लिए? कि प्रकाश करेगा, प्रकाश करेगा तो उसमें सब दिखाई देगा, ठोकर नहीं खाएगा। लेकिन हाथ में दीपक ले रखा है फिर भी ठोकर खाते हो। प्रकाश है, तुम्हें दिखाई देता है मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद कुशल कहाँ से होगा? कुशल मंगल अगर चाहते हो सही रास्ते पे चलो। दोष दूसरे का ना दो, दोष खुद का है, खुद का दोष है। खुद अपने विचारों पे काबू नहीं रख पाते हो, गिर जाते हो, बार बार गिरते हो। किस पर इतबार करें, ये दूसरा सवाल। सवाल में ये जवाब है, किस पर इतबार करें, किस पर ना करें। किस पर इतबार करोगे? भरोसा नहीं इंसान का। दुनियादारों के लोगों को मान सकते हैं कि जो माया के पुजारी हैं और काल के पंजे में फंसे हुए जीव हैं, वो तो अपनी मर्जी के काम करते हैं, लेकिन लानत तो हम जैसे लोगों पर है जो धर्म के नाम पर धर्म से जुड़ते हैं, गुरु से जुड़ते हैं, नाम से जुड़े हैं। लोग हमसे उम्मीद करते हैं ये आदर्श होंगे, ये अच्छे होंगे, ये सच्चे होंगे, ये पाप कर्म नहीं करते होंगे, और हम नाम तो गुरु का रखते हैं, नाम सत्संगी कहलाते हैं, कर्म हमारा क्या होता है वो नहीं जानते। संसारियों से भी घटिया जब कर्म कर जाते हैं तो दूसरे कितने लोगों का विश्वास तोड़ देते हैं। ये निषिद्ध कर्म करके हम जो धर्म के विरुद्ध काम करते हैं तो बहुत से लोगों को उससे धक्का पहुंचता है। इसलिए सत्संगियों को चाहिए कि चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो, रास्ते से नहीं भटकें, आदर्शों को नहीं छोड़ने, सिद्धांतों पर रहें, मर्यादाओं का पालन करें, अनुशासन में रहें, नियत और नीति को साफ रख के जो गुरु ने नियम बताए उन पर चलें, कभी दुख नहीं होगा। दुख इंसान जानबूझ के करता है, ये तो करे और क्या नहीं करे, गलत रास्ते पर ना जाए, कितने भी लोभ लालच अपने स्वार्थ के लिए आदमी गिरावट पे ना आए। जिसका नमक खाए उसका नमक हरामी ना बने, चाहे सारी जिंदगी उसका गुलाम बन के काम कर ले, चाहे पूरी जिंदगी दाव पर लगानी पड़े, किसी का धोखा नहीं। जो इंसान किसी का बन के किसी को धोखा देता है, फिर इतवार कौन किसका करेगा दुनिया। लेकिन आज ऐसा होता है, जो इंसान जिसका खाता है उसी के साथ धोखा और दगा करता है। तो ऐसे लोगों की पहचान करना मुश्किल है। लेकिन एक बात बताऊं कि इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम अच्छा करते जाओ, अच्छा करके परवाह ना करो। तुम अच्छा करते हो, तुम्हारे कर्तव्य को मालिक देखता है। तुम अच्छा करोगे, तुम्हारा तो परिणाम अच्छा ही मिलेगा, लेकिन बुरा करने वाले को कभी माफ़ नहीं करेगा। उसको तो उसकी सज़ा मिलनी ही मिलनी है। क्यों मिलनी है? कि उसका कर्म उसको सज़ा दिलाता है। ना परमात्मा देता है, ना ही जिसका बुरा किया वो देता है, परंतु सिद्धांत और नियम जो परमात्मा ने बनाए हैं, तो नियम के विरुद्ध किया गया काम सज़ा का भागीदार होता है। इसलिए सत्संगी हो, नाम का नंबर तो बहुत देर में आता है भाई। अब भी एक औरत, उसको यूं ही नहीं पता नाम होता भी क्या, आके कहते बोले ध्यान नहीं बनता मेरा। मां शाबाश दे, बैठी होगी यहीं पे हो, उसको ध्यान का पता ही नहीं है, ध्यान होता क्या। अरे ध्यान की बात करते हो, तुम्हारे घर की हालात तो संभालो पहले। लड़कियों को बहुओं को तुम मनचाही गंदी मंदी गालियां देती हो, आस पड़ोस में तुम्हारी चर्चा चुगली की चलती है, सबके विषय में बुरा भला करते हो तुम, और फिर 2 मिनट के लिए तुम नाम को लेके न पार उतर जाना चाहते हो। ये जिंदगी का सफ़र बहुत सख्त और कड़वा है। जो इस पर चले हैं और जो जिन्होंने पालन किया है वो आपको उपदेश करते हैं, वो बताते हैं कि कैसे जीवन जिया जाता है। ऐसा जीवन जीना बड़ा कठिन है, लेकिन गृहस्थियों के लिए तो इतना भी काफ़ी है। जो इंसान बुराइयों से बचे
और अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चले, ताती हवा नहीं लग सकती उसको। लेखा परमात्मा को देना है, किसी को और को नहीं। लेकिन कर्म जब बिगाड़ लिया इंसान ने, उसके पल्ले कुछ नहीं है, उसका उसके रजिस्टर में कांटा लग चुका है। यहाँ कुछ भी सोचो, कुछ भी कहो, बढ़ते रहो। क्योंकि यहाँ तो काल का पैरा है। ऐसे काम करने वालों को थोड़ा प्रोत्साहन देता है काल, माया नाच नचाती है उनको, थोड़ा बहुत उनको सुख मिलता है उन चीज़ों से, वो खुश होते हैं इस चीज़ को। लेकिन जो सच्चे इंसान होते हैं, उनके साथ ऐसी घटना होती है तो दुखी नहीं होते। उनको पता है, उनको आत्मिक शांति है कि मैंने गलत नहीं किया, उनका कुछ नहीं होता। लेकिन जो गलत करता है उसको अपना भोग भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म किया करो, सारे काम भूल के भी जो गुरु ने आपको मंत्र, नाम, तरीका जो भी बताया है, मैं नहीं कहता कि तुम मेरे से ही बंद के या हमारे से ही बंद के वो नाम लिया, जो भी तुम्हारे गुरु ने तुम्हें तरीका बताया है कुछ करने का, वो करने से पहले ये बात बताई, इन सब बातों को मान लेना। तुम्हारा भजन करते हो तो भजन बनेगा, तप करते हो तो तपधारी बन जाओगे, योग करते हो तो योगी बन जाओगे, और अगर गृहस्थी है तो सुखी जीवन बिताओगे। राधा।